Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Saima Mir, your mathematics teacher, and this is your mathematics class. Hope you all are fine. As you know, we were doing exercise 1.3, and before starting exercise 1.3, we must have to clear few concepts. All right, students. Limit of a function and theorem on limits. In exercise 1.3, we will discuss all the questions which are containing limits. So the concept of limit of a function is the basis on which the structure of calculus rests. Before the definition of limit of a function, it is essential to have a clear understanding of meaning of the following phrases. Meaning of the phrase x approaches to 0. Suppose a variable x assumes in succession a series of values as 1, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16. ये सीरीज़ स्टूडेंट्स अगर हम इसको थोड़ा गौर करें तो ये इस तरह का पैटर्न जो है वो शो कर रही है. इस तरह की सीरीज़ 1 by 2, नेक्स्ट जो 1 by 4 बन रहा है वो 2 स्क्वायर है, देन 1 by 8 जो है 1 by 2 क्यूब, एंड देन सो ऑन 1 by 2n. So we notice that x is becoming smaller and smaller as n increases and can be made as small as we please by taking n sufficiently large. हम नोटिस ये कर रहे हैं कि जो 2 की पावर है अगर हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं इतना कि जितना हम बढ़ा सकते हैं तो ओवरऑल जो हमारा रिज़ल्ट है वो उतना ही स्मॉलर होता जाएगा. आई होप सो आपको समझ आ रही होगी. मतलब कि यहाँ देखें हमने पावर 2 कर दी. जब हम इस पूरे को आप सॉल्व करते हैं तो ये इस प्रीवियस रिज़ल्ट से और भी कम रिज़ल्ट देता है. ठीक है, इसी तरह से 1/2 क्यूब पावर तो हमने बढ़ा दी लेकिन ओवरऑल जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो कम होता चला जाएगा. सो दिस अनएंडिंग डिक्रीज ऑफ एक्स इज सिम्बॉलिकली रिटन एज एक्स अप्रोचेस टू 0. इसको अप्रोचेस भी पढ़ सकते हैं और एक्स टेंड्स टू 0 भी पढ़ते हैं. अच्छा, द सिंबल x अप्रोचेस टू 0 इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम x इज़ इक्वल्स टू 0. यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, x अप्रोचेस टू 0 का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि x जो है वो 0 के इक्वल है. अप्रोच करने का मीनिंग आप यूँ समझ लें कि सपोज़ अगर डेली लाइफ में हम रूटीन एक देखते हैं, एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि अगर कोई कहता है कि मेरी उस शख्स तक अप्रोच है, इसका मतलब है कि वो उस तक पहुँच सकता है, उस तक रसाई है उसकी. इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो शख्स जो है वो बन जाएगा. ठीक है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात. तो अप्रोचेस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो नंबर जो है वो वही है जिसके बारे में हम कह रहे हैं. तो इसका मतलब है उसके वो वेरी क्लोज़ है, जितना वो क्लोज़ हो सकता है. लाइक अगर हम 2 की बात करें तो x अप्रोचेस टू 2 है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि x जो है वो 2 के इक्वल है. इसको हम ये कह सकते हैं x कैन भी, अगर उसके लेफ़्ट साइड से कर रहा है तो 2 के लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो इट कैन बी 1.9999 इन्फिनिट टाइम्स 9. ठीक है, और अगर राइट साइड से 2 को अप्रोच कर रहा है तो इट कैन बी 2.00001 और इन्फिनिट टाइम्स ये हो जाएगा. ठीक है ना. सो x इज़ इक्वल्स टू मीन्स दैट x इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 0, एक्चुअली इक्वल टू 0. फाइन. सो लिमिट के बारे में हम फर्दर भी पढ़ेंगे नेक्स्ट. जी, अगर मैं लिमिट्स के थ्योरम के बारे में बात करूं तो बेसिक जो इसके थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन. लेट f and g be two functions for which limit x approaches to a, f of x is equals to l. यहाँ पर हम 2 फंक्शंस की बात करें और उसी को लेकर कुछ थ्योरम्स का यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे. f of x is equals to l and g of x is equals to m when x approaches to a. अब अगर हम कहते हैं कि इसमें एडिशन के थ्योरम नंबर 1 में एडिशन की बात हो रही है, अगर 2 फंक्शंस का एडिशन है, ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शंस ऑफ सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ एनी 2, सो लिमिट उस पर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगी. यू कैन सी दैट यहाँ पर दोनों पर लिमिट अप्लाई हो रही है और यहाँ पर इंडिविजुअली जो आपको नज़र आ रही है लिमिट अप्लाई होती हुई. ओके जी, लिमिट यहाँ पर हमने इंडिविजुअली अप्लाई कर दी है और वी नो दैट हमने एज्यूम कर लिया था स्टार्टिंग में ही कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एल एंड जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एम, और इसी की एग्जांपल है. फर्दर आप एग्जांपल को खुद ही देख लीजिएगा. नेक्स्ट आपका थ्योरम है इसी का, लिमिट व्हेन अप्लाइंग ऑन
सब्ट्रैक्शन, ठीक है, व्हेन टू फंक्शंस आर सब्ट्रैक्टेड एंड लिमिट इज़ अप्लाइंग कंबाइनली, तो हम क्या करते हैं, लिमिट को इंडिविजुअली अप्लाई कर देते हैं। फाइन, इसी की फर्दर एग्जांपल है, और ये जो है L माइनस एम के तौर पर आप इसको देखते हैं जी। नेक्स्ट देखिएगा, थ्योरम नंबर 3 में क्या है, इफ़ k इज़ एनी रियल नंबर देन एन के इज़ मल्टीप्लाइंग बाय अ फंक्शन, तो क्या करते हैं, रियल नंबर को हम स्टार्ट में लेके लिमिट जो है वो डायरेक्ट लीनियर फंक्शन पर अप्लाई होती है, तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स पर लिमिट अप्लाई कर दी गई है। थ्योरम नंबर 4 में प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स, द लिमिट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। मतलब प्रोडक्ट पर जब कंबाइनली लिमिट अप्लाई हो रही है तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली अप्लाई कर देते हैं, डेट विल बी इक्वल टू LM। सेम इन द डिवीजन, देखें, द लिमिट ऑफ द कोशेंट ऑफ द फंक्शन इज़ इक्वल टू द कोशेंट ऑफ देयर लिमिट्स प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर इज़ नॉन ज़ीरो। एग्जैक्टली नॉन ज़ीरो की बात हम ज़रूर करते हैं क्योंकि उसकी वजह से फंक्शन जो है हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। और सेम हेयर इन थ्योरम नंबर 6, व्हेन लिमिट अप्लाइंग इन द व्हेन पावर इज़ प्रेजेंट एज ए इंटीजर, तो हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, देन उसके ऊपर पावर अप्लाई करते हैं। फाइन, ओके जी। अब हम आ जाते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं लिमिट के, उनके बारे में जी। ये थ्योरम्स की तो बात हो गई कि जब हमारे पास एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, डिवीज़न होती है या पावर की फॉर्म में होती है, तो हम लिमिट उस पर मतलब फौरी तौर पर अप्लाई कर देते हैं। बट इन सम टाइम्स वी हैव टू फेस दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन कि हमारे पास जो है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाती है, मतलब अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है, 0/0 फॉर्म। If by substituting the number that x approaches into the function we get 0/0 form, then we evaluate the limit as follows. We simplify the given function by using algebraic techniques of the making factors if possible and cancel the common factors. The method is explained in the following important limits. ये दो limits important हैं, इनका proof मैं आपको समझा देती हूँ। And proof of this limit is very very important. इसके दो cases होते हैं further. All right, so let's start proof of this limit. This is very important students. इसमें क्या है कि लिमिट जब अप्लाई हो रही हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि जब x को आप अप्रोच करते हो, यहाँ पर x अप्रोच कर रहा है a को, ठीक है ना, आपके पास जब इसको आप अप्लाई कर देंगे तो इसमें आपके पास 0/0 फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि x की जगह जब आप a पुट करोगे तो an हो जाएगा, ऑलरेडी आपके पास यहाँ an है। इस तरह से x यहाँ पर जब आप a पुट करोगे a माइनस a भी 0 हो जाएगा, तो दिस इज़ एक्चुअली अ 0/0 फॉर्म। इन केस ऑफ 0/0 फॉर्म हम कुछ फर्दर टेक्निक्स जो हैं लिमिट्स की अप्लाई करते हैं, उस जिसमें हम अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन भी करते हैं, समटाइम्स हम उसको रिड्यूस करके फर्दर फार्मूलाज की तरफ जाते हैं। तो सपोज n इज़ अच्छा, टू केसेस हैं इसमें स्टूडेंट्स। फर्स्ट केस में n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये जो आपको n एज अ पावर नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो फिर हम क्या करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू a वी गेट 0/0 फॉर्म, सो वी मेक फैक्टर्स एज फॉलोज। अच्छा, फैक्टर्स के लिए देखें, सबसे पहले मैं आप इसको समझाने से पहले मैं चाह रही हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ, जो आप पहले भी 8th 9th 10th में करते आए हैं, फार्मूलाज वो आपके माइंड में होंगे। उसी को प्रोसीड करते हुए हम आज का जो फार्मूला यहाँ पर हमने एक्सपेंड करना है उसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्टूडेंट्स आपको पता ही है x माइनस ए एक्स प्लस ए के इक्वल है, क्योंकि ये फार्मूला आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। एक्स क्यू माइनस ए क्यू भी x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इसके इक्वल होता है। इसी तरह से x4। अब एक्चुअली है क्या इसकी, अगर आप मतलब गौर से इसको देखें तो होता क्या है कि इसमें आप देखें, एक आप नोटिस कर रहे होंगे कि हर फॉर्मूले को जब आप एक्सपेंड करते हैं तो x माइनस ए ये आपके पास क्लियरली नज़र आ रहा होगा। इसमें भी x माइनस ए है, इसमें भी x माइनस ए है और इसमें भी x माइनस ए है। अच्छा चलें, फर्स्ट ब्रैकेट तो डन हो गया कि हम x माइनस ए लिखते हैं जो यहाँ पर यूज़ हो रहा होता है। सेकंड ब्रैकेट में आप देखें ये x है और ये a है, तो इसमें हमने क्या किया है, एक्चुअली जो मैक्सिमम पावर है हमारे पास, हाईएस्ट पावर है वो 2 है, उसमें से हम एक रिड्यूस कर देते हैं यहाँ पर, सेकंड ब्रैकेट की बात कर रही हूँ मैं। और साथ में जो सेकंड हमारा यहाँ पर है a, इसमें इसकी पावर जो है वो 0 कंसीडर की जाती है फर्स्ट में, ठीक है।
और जिसका सेकंड वैल्यू है, सेकंड टर्म है, उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो हमारा यहाँ पर वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो 0 कंसीडर कर देते हैं और इसकी पावर में से एक कम कर देते हैं, मतलब 2 - 1 तो ऑब्वियसली 1 होगा, ये मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अब ये है x³ माइनस a³। इस फॉर्मूला को लेके थोड़ा आपको बेहतर समझ आएगा। देखिए फर्स्ट तो मैंने आपको बताया x - a लिखा, फिर आपकी जो यहाँ फर्स्ट टर्म होती है उसमें आपके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर में से एक कम होती है। आप देखिए यहाँ पावर 3 है, यहाँ पर है 2, फाइन। दूसरी जो टर्म है वो आप कैसे यहाँ पर बनाते हैं, जो आपकी सेकंड टर्म यहाँ पर होती है उसमें से उसकी पावर जो है वो स्टार्ट करते हैं, मतलब 1 लेते हैं, क्योंकि इसमें a की पावर 0 थी, आपको पता है ये a की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ आपके पास a की पावर 1 है और इस तरह से आगे हम a की पावर 2 करते जाएंगे। x की पावर जो है वो रिड्यूस होती जा रही हैं और a की पावर जो है वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से x4 माइनस a4 में देखें, फर्स्ट ब्रैकेट में आपको बता चुकी हूँ, एज इट इज़ आएगी x - a, जो हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किसी भी सिचुएशन में हम इसको x - a ही लिखते हैं। अच्छा, सेकंड ब्रैकेट में वही स्ट्रेटजी, क्या मैंने बताया कि जो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर है 4, उससे कम से स्टार्ट लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता x को रिड्यूस करते जाते हैं, इवन कि x जो है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब 4 - 4 हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर 4 है। और इसी तरह से a की पावर जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। यहाँ पर a नहीं है लेकिन वो प्रेजेंट है किस फॉर्म में, a की पावर 0 की फॉर्म में, और a की पावर 0 किसी की भी हो तो वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा यहाँ पर। फिर यहाँ पर है a⁻1, फिर a⁻2, और कहाँ तक हम चलाते हैं, a⁻3 तक, ठीक है। तो ये कहाँ पर एंड होता है, जो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर होती है वहाँ पर एंड, a की मैक्सिमम पावर सॉरी, वहाँ एंड होता है। और स्टार्ट कहाँ से होता है, जो x की मैक्सिमम पावर होती है उससे एक कम पर से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात आप यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पर है आपके पास x की पावर मैक्सिमम 2 है, a की भी 2 है, तो आपके पास सेकंड ब्रैकेट में 2 टर्म्स होंगी। इसी तरह से यहाँ पर पावर 3 है तो सेकंड ब्रैकेट में 3 टर्म्स होंगी, यहाँ पावर 4 है तो सेकंड ब्रैकेट में 4 टर्म्स हैं, ठीक है। इसी तरह से ये अगर हम कंटिन्यूटीज़ की रखें तो आप देखें कि ये फार्मूला जो है हम ख़ुद ही ड्राइव कर लेंगे, दैट इज़ x⁻n माइनस a⁻n। अगेन वही स्ट्रेटजी, जो x - a आना चाहिए यहाँ पर, और स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, x की जो भी पावर होती है उससे कम, मतलब आहिस्ता आहिस्ता x की पावर रिड्यूस होती जाएगी, फाइन। और एंड में यहाँ पर x नज़र नहीं आ रहा, इट्स मीन कि x की पावर होगी n - n विच इज़ इक्वल्स टू 0 एंड x⁻0 इज़ इक्वल्स टू 1, और a की पावर जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। a यहाँ पर a 0 था, देन a, फिर a² एंड देन टिल a n - 1। a n - 1 मीन्स कि आपकी यहाँ पर टोटल मैक्सिमम पावर a की n थी और लास्ट पावर जो है वो उससे एक कम होती है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ a की पावर 4 थी तो यहाँ a की पावर 3 पर स्टॉप हो गया, यहाँ a की पावर 3 थी तो a की पावर 2 पर स्टॉप हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ a की पावर n है तो यहाँ कैसे स्टॉप होगा, a n से प्रीवियस नंबर क्या होगा, अब कोई नंबर तो है नहीं कि हम एग्जैक्ट नंबर बता दें, ऑब्वियसली उससे एक कम होगा, तो हमने इसको स्टॉप किया a n - 1 पे। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही थी, इसमें क्या है कि अब हमने क्या करना है, क्योंकि 0/0 फॉर्म है तो हमने न्यूमरेटर की फैक्टराइजेशन जिसकी हम कर सकते हैं, ऑब्वियसली x - a की तो फर्दर फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती, तो टॉप पर हम देख रहे हैं xn - an, इसकी हमने फैक्टराइजेशन की है बाय फॉलोइंग दिस प्रोसीजर। जी, ये हमने इस प्रोसीजर के मुताबिक इसको एक्सपेंड किया और न्यूमरेटर को हमने इस फॉर्म में लिखा। जी, x - a से कैंसिल हो गया, और राइट, और फिर हमने इस पर लिमिट अप्लाई कर दी, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने a पुट कर दिया, फाइन। ये हमने यहाँ a पुट किया, इसमें अब बेसिस सेम हो जाएंगी तो पावर जो है वो एडअप हो जाती हैं। यही आपके लिए कुछ न्यू नहीं है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अगर आप माइंड में रखें तो ये इस तरह से आप इस स्टेप तक पहुँच जाएंगे। फर्दर आप देख रहे हैं कि आपके पास एक सेम नंबर जो है वो एडअप हो रहा है। ऑब्वियसली जब सेम नंबर एडअप हो रहा होता है उसके हम कोफिशिएंट्स को ऐड कर देते हैं, और क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है कब तक ऐड हो रहा है, ऐड होता चला जा रहा है, इट्स मीन के a इज़ एडिंग n टाइम्स, ठीक है ना। तो इसका जो हम इसको एडअप करेंगे n टाइम्स a⁻n - 1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ केस 2, व्हेन n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, व्हेन n इज़ अ अब यहाँ n पर अगर नेगेटिव इंटीजर हो, समटाइम जब अभी हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में तो यू कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कि उसमें क्या होता है,
कि आपके पास जो पावर है वो नेगेटिव इंटीजर होती है। तो सेकंड केस को भी हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस के भी रिज़ल्ट में आपके पास सेम रिज़ल्ट आएगा, n टाइम्स a रेज़ टू पावर n-1 व्हेन n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, इवन व्हेन n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, आपके पास सेम रिज़ल्ट आता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सेकंड केस। इसमें हम क्या कर रहे हैं, n की जगह -m पुट कर रहे हैं। फाइन। अच्छा, अब क्योंकि -m है इसकी पावर, तो हम इसको रेसिप्रोकल में अगर ले आएँ तो ये हो जाएगा 1/x रेज़ टू पावर m, और ये होगा 1/a रेज़ टू पावर m। ठीक है, उसके बाद हमने इसके न्यूमरेटर में जो है वो एलसीएम लिया हुआ है। एलसीएम लेने के बाद हम इस सिचुएशन में आएंगे। आप इसको रफ़ में फ़र्दर एक्सप्लेन कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, तो आप इस मेथड तक इस स्टेप तक पहुंच जाएंगे। फ़ाइन। अब ये क्या है, हमने क्या किया है, x माइनस, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इस स्टेप तक आप पहुंचेंगे। अब क्योंकि इस स्टेप में हम देख रहे हैं, हम अपने फर्स्ट केस को अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। अब फर्स्ट केस में अप्लाई करने के लिए अब मुझे क्या चाहिए कि इसमें XM माइनस AM ओवर x माइनस ए, यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे। लिमिट का ही हमारे पास यहाँ पर कमी थी, हमने लिमिट बोथ साइड पर अप्लाई कर दी। माइनस कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जब इससे प्रीवियस स्टेप पर आप होंगे तो a पहले और x बाद में लिखा होगा, तो माइनस कॉमन लेकर हमने इसको ओरिजिनल सिचुएशन में ले आए हैं ताकि हम इसमें केस 1 अप्लाई कर दें। फाइन। अब XM माइनस AM ओवर x माइनस ए, इस पर जब आप अप्लाई करोगे, अभी हमने केस 2 में पढ़ा कि ये तो किसके इक्वल आ जाता है, m माइनस, क्योंकि पावर यहाँ पर m है। प्रीवियस केस में हमारे पास पावर n थी, तो इसलिए हमारा रिजल्ट आ रहा था n a रेज़ टू पावर n-1, बट दिस टाइम हमारे पास n की जगह m है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। फाइन। अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन यहाँ पर बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही हैं, तो ऊपर जाकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस यहाँ पर पहले एडअप हो जाएगा a इंटू ए। अगर हम इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को देखें तो ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर 2m, m प्लस m 2m जब ऊपर जाएगा माइनस होने तो 2m प्लस m रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास -m-1 हो जाएगा। फाइन। और ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया। एंड में हम -m को दोबारा रिप्लेस कर देंगे n से, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कंसीडर किया था कि n इज़ इक्वल्स टू -m। सो वी हैव ऑब्जर्व दैट कि इवन इन नेगेटिव केस और पॉजिटिव केस, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो यही आता है n a रेज़ टू पावर n-1। और राइट स्टूडेंट, एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। आज हम एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहायत ईजी हैं। इसमें आई होप सो जब आपने इससे प्रीवियस स्लाइड्स अगर अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही सिंपल है। इसमें देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x + 4। जस्ट आपको पता ही है लिमिट जो है वो लीनियर फंक्शन है, डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, लिमिट जो है वो कांस्टेंट पर अप्लाई नहीं की जाती। ठीक है, तो हमें इस पर अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम इस तरह से करेंगे। और ज़ाहिर है उसके साथ जो हमारे पास ये 2 है, 2 आउट हो जाएगा और लिमिट डायरेक्ट x पर अप्रोच करेगी। x अप्रोचेस टू 3, और जब x की जगह हम 3 पुट करते हैं, 2 3 = 6, 6 + 4 = 10। सेम हेयर, इसमें आप देखिए 3x² - 2x + 4। तो जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे, इस स्टेप में मैंने नहीं शो की लिमिट पुट होते हुए, लेकिन आप जब इसको नीट उस पर करेंगे तो आपने इसको लिमिट को शो करना है, बट 4 पर लिमिट अप्लाई करने से अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, जिन जिन टर्म्स में x होता है हम उसी पर ही लिमिट अप्रोच करते हैं। ठीक है, लिमिट अप्लाई करते हैं। तो 3 आउट हो जाएगा। जब x पर लिमिट अप्लाई होगी 1 है, 1² एंड देन इस x पर अप्लाई होगी 2 × 1। सो 3 - 2 + 4 = 5। तो रिज़ल्ट आपके पास आ गया 5। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह से लिमिट स्क्वायर रूट के अंदर डायरेक्ट अप्लाई कर दी जाती है, उसके बाद जो है वो स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो आप देखें, इस पर जब अप्लाई होगी 3, सेकेंड x पर 3 एंड 4 एक्चुअली कांस्टेंट है तो इस पर अप्लाई नहीं करेंगे। सो रिजल्ट विल बी 16 एंड 16 स्क्वायर रूट इज़ 4। अगेन सेम हेयर। ऑल राइट, सो इसमें भी कोई आई होप सो कोई इशू नहीं होगा। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। यहाँ देख लीजिए 6 पार्ट 2x³ जी, यहाँ पर लिमिट हमारी नेगेटिव है, -2 पुट करेंगे। और आपको पता है ऑड पावर की वजह से माइनस पर कोई असर नहीं होता, ये -8 रिज़ल्ट आ जाएगा एंड देन -8 × 2 -16। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 3/4। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 2 जी। क्वेश्चन नंबर 2 में जो एप्लीकेशन हमने इस पर अप्लाई करनी है दैट इज़
ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म। सो स्टूडेंट्स ऑब्ज़र्व आपने किया होगा जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें अगर लिमिट अप्रोच कर रही है एक्स अप्रोचेस टू -1, जब हम इसको डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई करते हैं सपोज, तो ये ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बन जाती है। लाइक अगर यहाँ मैं -1 लिख दूँ, -1³ तो ये -1 हो जाएगा, ये भी -1 है, ठीक है, और ये आपके पास -1 +1, तो ये आपके पास रिज़ल्ट जो है ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म में आ जाता है, दैट इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है तब मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास अलजेब्रिक टेक्निक्स होती हैं जो हम अप्लाई करते हैं या फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन भी उसी में ही आता है। तो हमने क्या किया, हम न्यूमरेटर में देख रहे हैं कि इस पर कुछ किया जा सकता है कि फ़र्दर जो है इसकी पार्ट्स कुछ कम हो जाएं या इसकी फैक्टराइजेशन हो जाए। सो स्टूडेंट आई होप सो कि आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि हम न्यूमरेटर में एक्स कॉमन ले सकते हैं। आफ्टर टेकिंग एक्स कॉमन we observe that further simplification हो रही है x square -1 में, and when we apply formula x plus x square -1 मतलब a square minus b square, it will be a plus b and a minus b। x plus 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन। जी, यहाँ पर अब लिमिट अप्लाई की जा सकती है क्योंकि अब ये ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म नहीं बन रही। तो जब मैं x अप्रोचेस टू -1 अप्लाई कर दूँगी, सो रिज़ल्ट विल बी 2। सेम इन द नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बन रही है क्योंकि x हमारे पास हर टर्म में है। इन द ब्रैकेट आपके पास हर टर्म में x मौजूद है और x जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ऑब्वियसली ये ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बनेगी। सो फॉर अवॉइडिंग ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म वी विल फैक्टराइज आर न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर हो रही है फैक्टराइजेशन, सो वी विल टेक कॉमन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज वेल एज। सो अगेन एक्स आपके पास जो है यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। आफ्टर अप्लाइंग लिमिट इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वील गेट 4 हियर। ऑल राइट, सेम इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी इसी तरह से हमने न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लिए स्टूडेंट्स और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर कॉमन ले लिया, फर्दर लिमिट अप्लाई कर दी है। अगेन 7th क्वेश्चन में भी देखिए, अच्छा, वेन एवर यू सी square root in any question, any we can say in the fraction, so क्या माइंड में आता है आपके पास? अब यही होता है कि हमने रैशनलाइजेशन की तरफ जाना है। सो मैंने भी यहाँ पर रैशनलाइजेशन ही की हुई है। न्यूमरेटर में आप देखें √x माइनस √2 है, तो क्या करते हैं, सिंबल सेंटर का जो है हम चेंज करके उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। वी हैव डन हेयर। और फिर यहाँ पर न्यूमरेटर में व्हेन वी मल्टीप्लाई वी कैन अप्लाई फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, एंड आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद x माइनस टू इंटू एक्स √x प्लस √2 आ रहा है, ठीक है। फर्दर फिर x माइनस टू की कैंसिलेशन हो रही है और आप इस रिज़ल्ट पर पहुंचने के बाद इस पर इजीली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हम ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म से निकल चुके हैं, एंड वी गेट 1/2 ये हमारी सेकंड लिमिट की जो मैंने आपको फंक्शंस बताए थे मेन, उसमें से ये एक रिज़ल्ट है कि अगर इस टाइप का आपके पास स्क्वायर रूट फॉर्म में आता है तो उसका रिज़ल्ट हमेशा क्या होता है, 2 इंटू अंडर जो आपका यहाँ पर कांस्टेंट यूज़ हो रहा होता है अंडर रूट में, उसके इक्वल। जी, 8th क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर अगेन सेम इसी तरह का क्वेश्चन है और हम जाएंगे किसकी तरफ, रैशनलाइजेशन की तरफ। यस, तो रैशनलाइजेशन की है हमने और फर्दर फार्मूला अप्लाई किया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और h यहाँ x प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया, h से कैंसिल हो गया और आपके पास 1/दिस फॉर्म, ठीक है, जो भी लिखा। उसके बाद हमने इस पर लिमिट अप्लाई कर दी क्योंकि हमारे पास ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म से हम फर्दर जो है वो निकल चुके हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे 1/2 √x रिज़ल्ट आपके पास आएगा। ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन, जी, ये हमारे पास उसी प्रूफ की तरह है जो मैंने आपको अभी प्रूफ करवाया, इसका फर्स्ट जो प्रूफ करवाया था जिसमें n पॉजिटिव था। अब देखें आप लोग, उसके लिए क्या ज़रूरी था कि टॉप पर x अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो को, ठीक है ना, x अप्रोच कर रहा हो a को, जो आपके पास यहाँ पर सेकंड नंबर है और ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म है, ठीक है। बट उसमें आपके पास क्या कंडीशन थी कि आपके पास इसके नीचे x माइनस ए होना चाहिए और इसके नीचे भी x माइनस ए होना चाहिए। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को x माइनस ए से डिवाइड भी कर देंगे, दो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। तो अब आपने नोटिस किया होगा ये जो न्यूमरेटर में पूरी फॉर्म है और डिनोमिनेटर में पूरी जो ये फॉर्म बनी है, ये तो हमारे उसी थ्योरम को लिंक कर रही है। तो
और लिमिट अप्लाई होने के बाद इसका डायरेक्ट मैं ये लिख सकती हूँ n इंटू ए एन माइनस वन, ठीक है। सो इसी तरह से डिनोमिनेटर में क्योंकि पावर m है तो ज़ाहिर है m इंटू ए रेज़ टू पावर m माइनस वन आ जाएगा। फाइन। अब आपके पास क्या है, बेसिस सेम है, ए भी बेस है, यहाँ न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली पावर जो है वो ऊपर जाकर माइनस होगी, माइनस होने के बाद कैंसिलेशन है और ये n माइनस एम रिज़ल्ट आ गया, n बाई एम। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप सो यू अंडरस्टूड वेरी वेल, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी स्टूडेंट्स। ओके फाइन। नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह हम इसका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे, और उससे पहले कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम्स हैं इसी के, उसको हम प्रूव करेंगे और फर्दर इसी को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।